मुजफ्फरपुर की हालत बहुत बदतर हो गई है। महीनों से पानी लगे हैं कई कॉलोनियों में, निचले इलाकों में। नगर निगम तो जैसे सोया हुआ है। पहले तो बरसात के 2-3 दिनों बाद पानी निकल जाया करता था। अब तो मोती झील से भी पानी निकलना मुश्किल हो रहा है। बैंकर्स कॉलोनी, मिठनपुरा, मिठन सराय, सिकंदरपुर, मारीपुर, बटलर के पास हर जगह स्थिति बुरी हो चुकी है। आमगोला में भी उतना ही पानी है। ऊंचे नाले बना दिए गए हैं, सड़क भी ऊंचे हो गए हैं, पर इनका कहीं कोई जुड़ाव नहीं होता है। नाले तो बन जाते हैं, पर वो नालों का पानी कहाँ जाना है ये निश्चित नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे में जुड़ते नहीं है। ऊंचाई बड़ी होती है, लोग अपने अपने घरों पर अतिक्रमण कर, घरों पर नहीं सरकार की जमीन पे अतिक्रमण कर नालों के ऊपर घर बना लेते हैं, स्लैब डाल देते हैं, गंदे डाल देते हैं, पन्नियां, पॉलीथीन वगैरह कचरा इस ढंग से फेंकते हैं कि नाली जाम हो जाता है। और कचरे का उठाव भी इस ढंग से होता है कि नाली जाम हो जाते हैं। वैसे नगर निगम के सबसे निचले स्तर के कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, सवेरे से अपने काम पे लग जाते हैं, क्योंकि वही एक कर्मचारी हैं जो अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये बाकी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। सवेरे 4 से 5 बजे वे अपने सड़कों या मैदान में आ जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए और कचरे उठाने के लिए। वैसे कचरा तो दिन भर उठता रहता है। तरह तरह के आधुनिक मशीन लाए गए थे, पर उन कचरों से भी वैसे ही उठता है जैसे एक आदमी उठाया करता था। मुजफ्फरपुर के इस हालात के जिम्मेदार हम हैं। हम जब तक अपने घरों के आसपास अतिक्रमण और सफाई नहीं रखेंगे और अतिक्रमण से मुक्ति नहीं रखेंगे, अपने जो जमीन है उसके अंदर ही घर बनाएंगे, नालियां बनाएंगे, और नालियां भी ऐसा बनाएंगे कि कभी जाम ना हो, न पन्नी फेंकेंगे, न पॉलीथीन फेंकेंगे, न थर्मोकोल फेंकेंगे। पर ये जिम्मेदारी हम नहीं उठाते हैं और सभी जिम्मेदारी विधायक, निगम और सांसद पर फेंक देते हैं कि आप हमारे शहर को डुबा दिए। वो क्या डुबाएंगे, हम आप मिलकर सब डुबा दिए हैं। जिम्मेदारी अपने आप नहीं लेते हैं। वैसे नगर निगम में मेयर हैं या नहीं है ये पता नहीं चलता, उपमेयर का भी पता नहीं चलता है, सांसद भी कोई है यहाँ क्या, और विधायक वाली बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए हम आप मिलकर शहर को नहीं बसाएंगे तो मुजफ्फरपुर कभी उबर नहीं पाएगा। विधायकों और सांसद और नगर निगम के भरोसे नहीं छोड़िए अपने शहर को। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी विधायक बनते हैं, कोई भी पूर्व विधायक होते हैं, सब एक ही बात कहते हैं, मुजफ्फरपुर को सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए कि यहाँ के लोग सुधरते नहीं हैं। सड़कों पे चलना मुश्किल होता है, सड़कों की चौड़ाई नहीं है, अतिक्रमण कर दुकानें लगाई जाती हैं, पैदल भी नहीं चल सकते हैं। छोटे छोटे गलियां अब सकड़ी गलियों जैसी हो गए हैं और बड़े बड़े जो सड़क थे अब गलियों जैसे हो गए हैं। मोती झील की बात छोड़ दीजिए, अब कलमबाग रोड की बात करते हैं। वो भी धीरे धीरे उसकी चौड़ाई घटते जा रही है। दिनों दिन बड़े बड़े मॉल टाइप के शोरूम खुलते जा रहे हैं, पर पार्किंग नहीं है। सभी दुकानों की गाड़ियां सड़क पे लगती है। तो शहर को हम आप मिलकर ही उबार सकते हैं, उठा सकते हैं। एक कोशिश करके देखिए, दूसरों पर आरोप नहीं लगाएं तो अच्छा है। चुनाव के समय, वोट देते समय तो कुछ और सोचते हैं, और जब विधायक बन जाते हैं तो उन्हें कोसते हैं। आपने चुना है, अब आप कोसते क्यों हैं? धन्यवाद। ये हमारे विचार थे, पूरी तरह से निजी विचार थे।